प्लीज चुप हो जाओ यार, मेरा सर दुख रहा है यार। हमारा सर मेरे बोलने की वजह से नहीं दुख रहा, ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से दुख रहा है। तो तुमने क्या कर लिया उसको ठीक करने के लिए? इतनी देर से मैं तुम्हें बोले जा रहा हूँ ब्लैक कॉफी ले आओ, ब्लैक कॉफी ले आओ, लाई तुम अभी तक? यहाँ पे खड़े खड़े मुझे ताने मारे जा रही हो। इतनी पीते ही क्यों? When you can't manage it। ओ या? As if you don't drink, हाँ? भूल गई? उस ऑफिस की पार्टी में तुम्हारी क्या हालत हुई थी? प्लीज, तुमसे तो बेहतर ही थी, इतने बुरे हाल नहीं हुए थे मेरे। नैतिक, सॉरी, हमें नॉक करना चाहिए था। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम ही लोग समझाओ इसे। इसे इतना तो सोचना चाहिए ना कि हम किसी और के घर में, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, अगर कल कोई भी इसे इस हाल में देख लेता तो क्या सोचता। और हमारी वजह से तुम लोग किसी प्रॉब्लम में आओ, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो यार मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब तुम सबके सामने मुझे डिसरेस्पेक्ट करती हो। There is a limit to everything, remember that. Yeah, exactly, there's a limit to everything। और तुम्हें तो लिमिट पे रहना आता ही नहीं है। गलतियां तुम करते हो और भुगतना मुझे पड़ता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? Okay, fine। सिड, what's wrong with you? ये सब क्या कर रहा है तू? संभाल अपने आप को यार। अरे सुबह से सुन रहा हूँ उसको यार, जब से उठी ना बाग 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 बाग, कितना सुनेगा कोई यार? देख, वो गलत नहीं कह रही। अब तू बात को सुनेगा, समझेगा तो समझाओ ना तुझे। देख यार, ये सारी आदतें गलत है, छोड़ देने। तू उसकी साइड ले रहा है? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता ऐसे। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो बात तो छिप गई, लेकिन दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ और सबको पता चला तो अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल तू रखेगा, ठीक है? ड्रिंक करना तेरी चॉइस है, तू कर, लेकिन इतना भी मत कर कि तू खुद होश में नहीं रहे। नैतिक, तुम हमारे लिए किसी होटल में रूम बुक करा दो। अरे ये क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। I'm really sorry। I'm really sorry, नैतिक। It's really okay. It's okay. Anyways, मैं ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ। एक मिनट, मैं बना के लाती हूँ। थैंक्स अक्षरा, बट इट्स ओके, मैं बना लूंगी। ऐसे किस चीज की गंध आ रही है भाभी माँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देख देख, कुछ खराब हो गया होगा। नहीं भाभी माँ, खराब तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो सारा फ्रिज अच्छी तरह से साफ भी कर दिया, फिर भी गंध नहीं जा रही। राधे कृष्ण आंटी। बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? अब चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आंटी, वो सिड को ब्लैक कॉफी चाहिए थी। इट्स ओके, मैं बना लूंगी। आंटी, ये बर्तन ले लूं? बेटा, रात को तुम दोनों को लौटने में बहुत देर हो गई। सिद्धार्थ ठीक लौट आया ना? जी आंटी, सिद्धार्थ आराम से घर आ गया था। एक्चुअली वो अपना फोन घर पर ही भूल गया था, इसलिए वो हमें कांटेक्ट ही नहीं कर पाया, लेकिन नैतिक की मदद से मिल गया था। अरे आंटी, क्या हुआ? फ्रिज खराब हो गया? नहीं बेटा, फ्रिज तो ठीक है, लेकिन किसी तरह की गंध बस गई है। साफ कर रही हूँ लेकिन जा ही नहीं रही। एक्चुअली हम लोग तो अक्सर फ्रोजन खाना ला के रखते हैं, तो ऐसी स्मेल कई बार आ जाती है। तो फिर तुम कैसे फ्रिज साफ करते हो? बस कुछ खास नहीं। आपके पास विनेगर, मेरा मतलब है सिरका है? हाँ है। तो बस रुई के कुछ टुकड़ों को सिरके में भिगोकर फ्रिज में रख दीजिए, सारी स्मेल चली जाएगी। पक्का? जी, और अगर कभी सिरका ना हो ना तो नींबू को आधा काट कर फ्रिज में रख दीजिए, उससे भी स्मेल चली जाती है। अरे वाह बेटा, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। प्लीज शांत हो जाइए ना। अगर बाबूजी ने मना किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हाँ वर्षा, कारण है। कारण ये है कि बाबूजी वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, और देखेंगे भी कैसे? ना तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और न उसे समझा, मना कर दिया। शौर्य, आज एक बार फिर से बात करके देखिए ना। कल बाबूजी टेंशन में थे,
इसलिए शायद ऐसा कह दिया हो। नहीं वर्षा, बाबूजी ने एक बार ना कह दी तो कह दी। अरे तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? वर्षा, क्योंकि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और जब आगे जाके सारा बिजनेस मुझे ही संभालना है तो फिर अभी से मुझे मेरे तरीके से काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? मैंने सब कुछ सोच समझ कर देख कर ये फैसला लिया था, लेकिन बाबूजी को तो मुझ पर इतना सही भरोसा नहीं है। अरे अक्षरा, ये देखिए, इसके 2 दांत दिखाई देने लगे। पापा, आपने आज देखे? हमारे दांत तो कब से निकले हुए हैं। 1 मिनट, हाँ। चलिए एक तरफ आ जाते हैं, तीनों की फोटो एक साथ खींचते हैं। आराम से, आराम से। 1 2 3। देखिए देखिए कितनी सुंदर है ये। चलिए एक फोटो आपकी और नक्श की। देखो मम्मा की तरफ। देखो 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 देखो। अक्षरा, आपको पता है, जब मैं ऑफिस में काम करता करता थक जाता हूँ या फिर लो फील करता हूँ, आप दोनों की फोटोज देख लेता हूँ, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है मुझ में। चलिए एक और फोटो हो जाए जल्दी से। Say cheese. घर में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के बाद तुम लोग इस फोन से फोटोग्राफ खींच रहे हो। नॉट डन। अक्षरा, आप जानती नहीं है, लेकिन अंतरा कॉलेज में बहुत अच्छी फोटोग्राफी किया करती थी। जब देखो किसी ना किसी की फोटो खींचती रहती, और दिन या पल स्पेशल हो ना हो, लेकिन अंतरा की खींची हुई फोटोज उन यादों को बहुत स्पेशल बना दिया करती थी। अरे वाह, फिर तो मैं इनसे बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खिंचवाऊंगी। थैंक्स अक्षरा, आपने मेरा मान बढ़ाया। इसी बात पे हो जाए एक। कम ऑन। चलिए कम ऑन स्माइल। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो। यस। अच्छा बस अब आप दोनों फोटोज खिंचाइए, मैं अपने दोस्त को देख कर आता हूँ। नैतिक, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना, बिल्कुल वैसे ही हो। वैसे मतलब? पता है अक्षरा, कॉलेज में ना नैतिक जल्दी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाता था। जैसे ही हम फोटो खींचना शुरू करते थे, वो किसी ना किसी बहाने से भाग जाता था, और अगर कहीं गलती से खिंचवा भी ली ना, तो ओ माय गॉड, ही यूज्ड टू बी सो पर्टिकुलर कि वो कैसा लग रहा है। और अगर फोटोग्राफ खराब आ गई तो बस इमीडिएटली डिलीट करा देता था। वैसे आपकी इस बात से ना मैं भी बहुत सहमत हूँ। पिक्चर्स के मामले में ना ये बहुत पर्टिकुलर है। अब दोनों मिलके मेरे पीछे पड़ गए हो ना? हाँ? और जरा सा टीज करो ना तो ऐसे ही चिढ़ जाता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। आई टोटली अग्री। अंशु, एक बात सुन ले अंशु, खुद से समझ गया तो ठीक है, वरना मुझे समझाना आता है। हमें मजबूर मत कर कि हम कोई सख्त कदम उठाए। इधर। यस। वन मोर। अंतरा, क्या हुआ यार, तुम रेडी नहीं हो? तब तक जाना है ना हमें। हाँ सेठ, बस नक्श की 1-2 पिक्चर्स और खींच लूं, फिर चलते हैं। 2 मिनट्स। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अक्षरा, आई एम सॉरी। एक और कम ऑन। यस। अंतरा, आप जाओ, वो रुकू तो यही है ना, आप बाद में फोटोग्राफ्स खींच लेना। बस 2 मिनट और, जस्ट 2 मिनट्स। अब अक्षरा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरा मतलब ऐसे सुलाना, नहलाना, लाना। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि सिद्धार्थ आपका वेट कर रहे हैं। आप अभी जाओ, वैसे भी कल से उनका मूड भी थोड़ा। नहीं, परेशान मत हो, सिद का मूड अब बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी पिक्चर्स खींचती हूँ। वैसे तुम सोच रही होगी कि सिड और मैं भी ना
पहले इतना झगड़ते और फिर अब साथ में घूमने जा रहे हैं। पर हम भी ना ऐसे ही हैं। नक्श, एक और वन मोर। चलो अच्छा, बाय नक्श। बाय बाय। बाय। तन्नू, अंशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ तन्नू। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। अब हम लोग एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे चलेगा तन्नू? अंशु, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तन्नू, तन्नू, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है। मैं भी डरा हुआ हूँ कि पता नहीं अब हमारे बड़े क्या फैसला करेंगे। पर अंशु, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज मेरी बात मानो। तन्नू, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि बस जाओ जाओ जाओ। बात क्या है? I'm ready. आ गई माँ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। चले हम? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? जितना टाइम तुम रेडी होने में लगाती हो ना, बकिंगम पैलेस में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी बदल जाती है उतनी देर में। माँ और भाभी माँ ने आपके लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया है। अरे आप लोगों ने ऐसी तकलीफ करी, हम लोग तो बाहर कुछ भी खा लेते। नहीं नहीं बेटा, बाहर हर जगह का खाना ठीक नहीं होता। थोड़ा बहुत घर से ले जाना भी अच्छा होता है। और सुनो, तुम लोगों के लिए पानी भी गाड़ी में रखा है और बहू ने तो थर्मोस में कॉफी भी रखी है। हाँ, थैंक्स अक्षरा। थैंक यू सो मच। आप लोग भी चलते तो बहुत अच्छा लगता। तुम्हारे दादाजी ज्यादा कहीं आते जाते नहीं ना, और उन्हें अकेला छोड़ के हम नहीं चाहते। पर आंटी, किसी दिन सब लोग एक साथ जरूर चलेंगे, पक्का? पक्का। अब अंतरा बेटा, तुम्हें थोड़ी बहुत खरीदारी भी करनी होगी ना? हाँ हाँ भाभी माँ, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और भी बहुत सुंदर सुंदर राजस्थानी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच इतनी सारी टिप्स देने के लिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ। अब बटुआ संभाल के। जी आंटी, मुझे पता है यहाँ पर अगर ध्यान ना दो तो भीड़ में लोग पर्स खींच लेते हैं। पर आप परेशान मत होइए, इसमें वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन बटुआ तो महंगा है ना। जी मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू। जी दादा, सबसे बात हो गई। शाम को मीटिंग में सब आएंगे, तब देखते हैं क्या हो सकता है। ओमी, सबसे पहले हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। फिर ये सोचना होगा कि आगे से ऐसा ना हो। जितनी जल्दी हम इस समस्या से बाहर निकल आए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ बेटा, हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अब आगे और कोई मुश्किल ना हो। मुझे आप सबसे एक बात करनी है। बोलिए। घर पे तो बच्चों को हमने दूर दूर कर दिया है, पर बाहर तो वो दोनों आजाद हैं। अंशु और तन्नू कहीं बाहर। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुनैना। अगर इन दोनों बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए कोई भावनाएं हैं तो वो तो एक दिन में खत्म होने से रही। तो फिर तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें उन्हें घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका अंशु हमारी तन्नू से मिलने कॉलेज गया था। कल से मैं देख रही हूँ कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है, लेकिन वो ये बात निकलेगी ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप सबने कितना झूठ बोला मुझसे। और दीदी आप पे कितना भरोसा किया मैंने। मुझे लगा आप भी एक बेटी की माँ है। आप जानती हैं कि लड़की की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। फिर ये कैसे हो गया दीदी? वो भी घर में किसी ने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। सुमन, यही सब करने भेजा था तुझे यहाँ पे? ऐसे सब नहीं पूरे करेगी तू अपने बाबूजी के? सुमन, जवान बच्ची पर कोई हाथ उठाता है क्या? मारो नहीं तो क्या करूं मैं इसका? सारे इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इस लड़की ने।
नानी घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। खाओगे ना दूध मलाई दुग्गू? आप खेली खेली करना, अनन्या दीदी के साथ भी खेली खेली करना, है ना दुग्गू? बोली दुग्गू। सारे से कहा था ला दे लल्ला कुमारी को, थोड़ी देर खेलूंगा उससे। जी मैं गई थी पर वो सो रहा था। अच्छा, उठ जाए लल्ला तो घुमाने ले जावेंगे। तू भी चलना नंदिनी की माँ हमारे साथ। लल्ला के लिए गुब्बारा लेंगे, थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे, फिर लौट आवेंगे। हाँ? लेकिन दादाजी बहू तो अपने... माँ जरा डुग्गू को संभालिए ना, वो मुझे ना बाजार जाना है कुछ काम से। उसके बाद सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए माँ के घर हो आऊँ। डुग्गू को आप संभाल लेंगी प्लीज? ला दे हमारे पास। कब से इंतजार कर रहा हूँ लल्ला के उठने का। के लल्ला की अरे 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 ये लीजिए। थैंक यू दादाजी, आपने इसे संभाल लिया, नहीं तो मेरे साथ बाजार आता ना तो परेशान हो जाता। तू निश्चिंत होके जा बहू, लल्ला हमारे पास ही रहेगा। लल्ला भी खुश, दद्दा भी खुश। क्यों लल्ला? जी दादाजी। माँ मैं चलती हूँ, नैतिक के आने से पहले आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तू आराम से आना। मुन्ना को तो आजकल वैसे भी देर हो जाती है, और लल्ला की चिंता बिल्कुल मत करना। बाय डुग्गू। बाय बाय। इसे मैं इधर घुमा लेता हूँ, नहीं तो ये थारे को जाते देख रोवेगा। हम खेलेंगे इसके साथ। मारा लल्ला। माँ बोला है तुमने, पापा बोला है, अब दद्दा बोलेगा ना? दद्दा जी बोलेगा ना? दद्दा नहीं, पहले दादी बोलेगा। हाँ भाभी माँ, दादी तो अब लल्ला को कहना ही पड़ेगा। ना, पहले दद्दा जी बोलेगा। लल्ला तुम्हारा बेटा है ना? जी दद्दा जी कहना बहुत मुश्किल है, दादी बोलेगा। कोई बात नहीं, मैं लल्ला को सिखा दूंगा, लेकिन लल्ला पहले दद्दा जी बोलना। दादी बोला ना, पहले दद्दा जी बोलेगा। आप चाहे कितना भी डांट लीजिए, कहेगा तो दादी। अंतरा बेटा, तुम जल्दी आ गई, शाम को आने वाली थी ना? आंटी वो मेरे सिर में बहुत दर्द शुरू हो गया, इसलिए मैं आ गई। पर सिद्धार्थ कहाँ है? उसको और घूमना था, तो वो थोड़ी देर बाद आएगा। अच्छा अच्छा, जा तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अब अक्षरा कहाँ है? बहू बाजार गई है, फिर मायके जाएगी। लक्ष्य को नहीं लेके गई? नहीं, वो तुम्हारे दादाजी का मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए रोक लिया। दादाजी आपको पुराने गाने पसंद है? पुराने मतलब बहुत पुराने, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों वाले? हाँ, ग्रामाफोन पे सुना करते थे हमारे जमाने में। मेरे दादाजी के पास भी ग्रामाफोन था, पर क्या गाने होते थे ना पुराने, बिल्कुल दिल को छूने वाले। तुम्हें भी पुराने गाने पसंद है? बहुत आंटी। अरे पर तुम तो वहाँ लंदन में रही हो ना, फिर तुम्हें हिंदी गाने? रहूं चाहे जहाँ भी आंटी, हूँ तो पक्की हिंदुस्तानी। दादाजी आप ये लीजिए, इसमें ना बहुत सारे पुराने हिंदी गाने हैं, कम से कम 1000 होंगे। अरे ये तो बहुत छोटा है बहुत छोटा, पर बड़े काम की चीज है। आप एक बार सुन के तो देखिए ना बेटा। दादाजी बहुत मजा आएगा, एक बार ट्राई करिए प्लीज, एक बार। चुप हो जाओ सुमन, इस तरह रोने से भला आज तक कोई समस्या हल हुई है जो ये होगी? हाँ गोपी दादी, आप तन्नू को लेकर ऊपर जाइए। हाँ। अंशु तुम भी अपने कमरे में जाओ। देखिए, इस तरह बच्चों को डांटने से या मारने से बात और बिगड़ सकती है। सबसे पहले हम सबको अपने आप को संभालना होगा, फिर उनके साथ बात करनी होगी। आप संभालिए खुद को। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे गलती हो गई। बेटी की माँ हूं ना, इसलिए बहुत डर गई थी। ना ना सुमन, इसमें बेटी बेटे की क्या बात है? दोनों बच्चे हैं, नादान है, ना समझ है। इसके बावजूद सुनेंगे तो बेटी की बदनामी वो नहीं देख पाएंगे। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल बात फैली जाएगी दीदी, फिर कहाँ हल निकालेंगे हम लोग? हल हम ढूंढ रहे हैं, आप धीरज रखिए।
मुझे तो अब इस बात का एक ही हल नजर आ रहा है। क्यों ना हम अंशु और तनु की बात ही पक्की कर दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।